सुधीर श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी आपका। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी उसके मुताबिक बजट पेश करने की कोशिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। व्यापारी वर्ग किस तरीके से इस बजट को देख रहा है आप, और क्या लगता है जो उम्मीदें थी, आकांक्षाएं थी, उन पर सरकार खरा उतर पाई है? देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो एमएसएमई सेक्टर, उसके लिए कुछ भी खास इसमें नहीं है। इस बजट में पहले से ज़्यादा लागत बढ़ गई है, कच्चे माल पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और जिस तरह से डॉलर और बाकी प्राइस पे जो कंट्रोल है वो नहीं हो पा रहा है। इससे क्या है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले छोटे उद्यमों के लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो चुका है ऑलरेडी, और उसमें उनको कोई राहत नहीं। लागत बढ़ गई है, मार्जिन कम हो गए हैं, और टैक्स का बोझ उसी तरह से है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर है, वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा? आप देखिए। जी बिल्कुल, लेकिन एक्सपोर्ट की जब बात होती है, नोएडा की बात होती है, एनसीआर की बात करते हैं बड़े स्तर पे, यहाँ से बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट कारोबारी जो होते हैं वो यहाँ पर अपने उत्पादों को बनाते हैं। तो क्या उनकी जो उम्मीदें थी एक्सपोर्ट काउंसिल की या बाकी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि चाहे अपैरल का मामला हो, चाहे लेदर का मामला हो, तमाम लोगों की बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी? नहीं, अभी मैं आपको ये ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ कि ये एक बिल्कुल बैलेंस बजट कह सकते हैं, बट हम ये कहें कि इससे मार्केट को बहुत ज़्यादा कोई ग्रो मिलने वाली है, या जो कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर खास तौर से जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है उसको सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशंस हैं। रॉ मटेरियल की जो हमारी जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बढ़ गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कहीं पर भी मार्जिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी है, खासतौर से एमएसएमई सेक्टर, वो अपने प्राइस बढ़ा नहीं पाता है। तो बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, गवर्नमेंट हर बार ये घोषणा करती है कि लोन हम बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के, अमाउंट एक बता दिया 10 करोड़ का या व्हाटएवर जो भी है, बट क्या बैंक दे रही है? कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है क्या गवर्नमेंट के पास में कि कितने लोगों को मिल पा रहा है, और जिसको नहीं, जिसकी एप्लीकेशन कैंसिल हो रही है, उसका क्राइटेरिया क्या है? तो वहाँ पर कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है। कच्चे माल पे कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं है सरकार का। तो सब्सिडी है, गवर्नमेंट कहती है हम सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन सब्सिडी के लिए जितनी लंबी प्रक्रिया है, डिपार्टमेंट जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे होते हैं वो एक एक साल से फाइल रोके रहते हैं। एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की बहुत ज़रूरत थी, और हम समझते हैं चाहे लोन हो या इनकम टैक्स हो या कच्चे माल का नियंत्रण हो, इन सब पे सरकार को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसमें कि निराशा मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए सुधीर जी हमारे साथ। अनिल तालान जी किसान नेता हैं। अनिल जी, किसान क्या जिस उम्मीद को लगाकर बैठे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम देश भर के किसानों को जो आकांक्षाएं थी, उस उम्मीद पर सरकार खरा उतर पाई है? देखिए, सरकार ने जो बजट दिया है उसमें किसान का सिर्फ नाम लिया गया है। किसान को जो आवश्यकताएं थीं, उसके उत्पाद की कीमतों को देने की आवश्यकता थी, और जो एमएसपी की बात करती है सरकार, वो एमएसपी के नाम पर किसान को एक बड़े घाटे से हर वर्ष गुजरना पड़ता है। सरकार इस बात को जानती है। जहाँ पर सरकार इस बात को कहती है कि हम किसान को लोन दे रहे हैं, और एक प्रधानमंत्री सम्मान योजना के नाम पर, सम्मान निधि के नाम पर जो 6,000 रुपये प्रति वर्ष किसान को देने का बात कर रहे हैं, किसान के लिए साथ वो एक भद्दा मजाक है। वो अब भी इन्होंने किया है, कुछ पैसा उसमें बढ़ा दिया गया है, लेकिन किसान को 6,000 रुपये देकर उसका जीवन नहीं चलता है, उसका चूल्हा नहीं चलता है। वो किसान के साथ इस तरह का मजाक है जो फिर से भी किया गया है। हम किसान संगठन हमेशा से इस बात को मांग करते रहे हैं कि एमएसपी पर किसान को गारंटी कानूनी आवश्यक है, और उसको इन्होंने कभी एक गंभीरता के साथ तवज्जो नहीं दी है। इस बजट में भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। जहाँ पर ये कोल्ड स्टोर के नाम पर, अन्य गोदामों के नाम पर जो बहुत बड़ी एक सब्सिडी देने की बात करते हैं, वो आम किसान की नहीं है, वो व्यापारियों के लिए है या ठेकेदार के लिए है। इसलिए किसान को आवश्यक तो ये होता कि इसी बजट में ये कर्जा माफ़ी की घोषणा करते, स्वामीनाथन कमेटी की C2+50 फॉर्मूला की घोषणा करते देने की, और उसी में बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जाहिर तौर पर अनिल जी, ये सरकार को अब इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा। मणिंद्र तिवारी जी सीए हैं और टैक्स एक्सपर्ट हैं। तिवारी जी,
बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। किस तरीके से इस बजट को आप देख रहे हैं? टैक्स स्लैब में या टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। किस तरीके से इस पूरे बजट पर आपका एनालिसिस? बजट गवर्नेंस ड्रिवन है। ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर ड्रिवन है और बेसिकली कलेक्शन पे ज्यादा फोकस्ड है कि कैसे डायरेक्ट टैक्सेस, जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू में ज्यादा होता था, बट अभी डायरेक्ट टैक्सेस का रेवेन्यू ज्यादा है और पोर्शन ज्यादा है, उसको कलेक्शन कैसे करें, उसका ईज कैसे दें और कैसे एमएसएमईज के साथ उस ग्रोथ को मेंटेन करके रखें। तो डायरेक्ट टैक्सेशन के कलेक्शन, उसके गवर्नेंस और उसके ईज पे है। रेस्ट जो एआई या अपने जो इनके कोर एरियाज हैं अपने इंडिया के, उन कोर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक आपके आयुर्वेदास पे, ट्रेवल पे, टूर पे, एआई पे, एमएसएमईज के दूसरे सेक्टर्स पे, इन सब पे इन्होंने जो एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं, उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर ये डायरेक्ट टैक्सेशन के कलेक्शन को और ईज करके रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट कि जो हमारी इकोनॉमी की जो मेन फोकस है कि हम कंप्लीटली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, दैट विल बी अचीव्ड। बहुत दे आर इन लास्ट ईयर दे आर इन दैट वे, और उसके अकॉर्डिंग उनको अभी इकोनॉमिक सर्वे भी आप देखेंगे तो उसमें इनकी लेकिन सबसे कलेक्शन बड़ी और बात उसके ये कि सुबह हम देख रहे थे कि जिस तरीके से शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद लग रहा था चीजें संभल जाएंगी, लेकिन अब बजट के बाद तो ऐसा लग रहा है कि 1300 अंकों की जो गिरावट अभी देखने को मिली थी, अब उसके बाद क्या लगता है आपको कि क्यों शेयर बाजार में इसको लेकर निराशा क्यों है? क्योंकि शेयर बाजार जो है वो एक सेंटिमेंट ड्रिवन है और उनके सेक्टर्स के जो ग्रोथ है या सेक्टर्स की जो फैसिलिटीज हैं या रिडक्शन ऑफ टैक्सेशन है, ऐसा कुछ आया नहीं, इसलिए उनको उस सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग उसमें नहीं है। लेकिन कुछ एक सेक्टर्स, जिस सेक्टर्स में इन्होंने एक्सपेंडिचर्स के लिए किए हैं, जिसमें कस्टम ड्यूटीज वगैरह रिड्यूस किए हैं, उन सेक्टर्स में अभी ग्रोथ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए।